की दीवानी आत्मा रानी नाचे। बाबा बाबा रटत रहूं मैं तो सुबह शाम, वो ही मेरे श्याम है और वो ही मेरे राम। बाबा बाबा रटत रहूं मैं तो सुबह शाम, वो ही मेरे श्याम है और वो ही मेरे राम। कि मधुबन में जो बाबा मीठी मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। हे मीठी रस से भरी रे तेरी मुरली लागे, हाँ मुरली लागे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए मुरली से हर कोई, जादू थे किस्मत उन सबकी अब तक थी जो सोई। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए मुरली से हर कोई, जादू थी किस्मत उन सबकी अब तक थी जो सोई। वो तेरी मुरली तो जैसे गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। मारा तो एक बाबा और दूजा न कोई, वो भी मारा हो यार मैं भी उनकी होई। मारा तो एक बाबा और दूजा न कोई, वो भी मारा हो यार मैं भी उनकी होई। कि हर जगह अब सतियों की राजधानी लागे, राजधानी लागे, होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे। होकर बाबा की दीवानी आत्मा रानी नाचे। सुन मुरली की धुनिये दुनिया लागे न्यारी न्यारी, कान्हा की संग रास रचाए गोप गोपियाँ प्यारी। सुन मुरली की धुनिये दुनिया लागे न्यारी न्यारी, कान्हा की संग रास रचाए गोप गोपियाँ प्यारी। कि नारायण हर नर और नारी लक्ष्मी लागे, नारी लक्ष्मी लागे,
शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और नई दुनिया की शुरुआत की आप सभी को बाप दादा, मीठी मम्मा, परम श्रद्धे दादिया और सभी आदि रत्नों की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, अभिनंदन हो। जो नई दुनिया की यादगारें हम अभी संगम युग पर अलौकिक रीति से मनाते रहते हैं, तो संगम युग जो सतयुग का स्थापना का समय, संगम युग में बाबा नींव डालते हैं जो अखंड अटल भारत या स्वर्ग पैराडाइज, जिसको हम सभी आत्माएं पवित्रता की शक्ति से, पवित्रता के फाउंडेशन को पक्का करके वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुनहरा बनाते हैं, तो उसका यादगार पर्व अर्थात जन्माष्टमी, जो सतयुगी दुनिया का फर्स्ट प्रिंस इस दैवी दुनिया में दैवी राजधानी स्थापन करने, दैवी दुनिया के विश्व महाराजन आज के दिन इस धरती पर पांव रखते हैं, उसकी यादगार स्मृति पर्व अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसमें 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म, तो ऐसी श्रेष्ठ कलाएं, ऐसे ऊंचे दैवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। ये स्मृति दिलाने का पर्व अर्थात जन्माष्टमी, जो भक्ति मार्ग में बताते हैं कि रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो 12 बजे मना ये कलयुग रूपी अंधेरी रात्रि में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, लेकिन वो इतनी दैवी पूज्य आत्मा है जिसके जन्म से ही सृष्टि पर रोशनी आ जाती है। उसका ही यादगार पर्व हम जन्माष्टमी मनाते हैं। और शिव परमात्मा हम सभी आत्माओं को इतना ऊंचा दैवी दुनिया में रहने लायक बनाते हैं, दैवी कुल में जाते हैं, और जिसकी हम सभी महिमा करते हैं कि जहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल होगा, जहाँ आपसी प्यार होगा, जहाँ हम सभी आत्माएं एक परिवार की तरह रहते होंगे, ऐसी दैवी दुनिया में जाने के लिए हम अभी संगम पर तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को पुनः पुनः फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो। और आज मीठे बाबा की मुरली, जो कृष्ण को मुरली प्यारी थी, और कृष्ण जो मुरली बजाता था उस मुरली के पीछे गोपियां दीवानी थी,
वो हम सभी आत्माओं की यादगारें, जिस ज्ञान मुरली को सुनने से आत्मा संपन्न बन जाती है, तो हम सभी शिव परमात्मा की मुरली में मगन हो जाए, जो सदा सदा के लिए अपने देह भान को खत्म करे, देह अभिमान की विस्मृति हो जाए। तो 30 अगस्त 2021 की मीठे बाबा की मधुर मुरली के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बन जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने, तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पवित्र नहीं बने हैं और शरीर छूट गया। बाबा ने कहा, राजाई पद का आधार है पढ़ाई, और अगर हम आत्माएं पूरा पढ़ते नहीं, अभी भी हमारे कर्म बंधन है, जो बंधन आत्मा को खींचते हैं, और आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनी है, और मैंने शरीर छोड़ दिया, छूट गया, छूट गया, शरीर छूट गया, तो प्रजा में भी साधारण बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, यहाँ संगम पर हमारा रूहानी कारोबार है। बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है, हमारा संगम पर रूहानी कारोबार और दुनिया में जिस्मानी कारोबार। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की, आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतितात्मा पापात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूं, यह व्यापार करता हूं, यह फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सत्युग में ऐसे होता नहीं, वहां देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। हम अभी देही अभिमानी बन रहे हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो। देही अभिमानी बनने के लिए सारा दिन आत्मा निश्चय करते रहो, मैं आत्मा हूं। ये शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाते हैं। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं।
बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक है होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। आत्माओं का असुल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। देवताई क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते मून में प्लॉट लेंगे, अभी तो साइंस यही काम कर रहे हैं ना। मून में, फिर मंगल ग्रह पर भी, चंद्रमा के ऊपर भी धरनी है, मनुष्य रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और आजकल तो स्पेस की टूर करने लगे हैं। तो साइंस अपनी रीति से प्रयत्न कर रही है और हम बच्चे अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। इंसॉल्वेंट अर्थात अपवित्र। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने शाहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य सारे विश्व पर था, जिसको कोई लूट न सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होता। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था। तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं। ये किसको पता नहीं है, भारत ही विश्व का मालिक, भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को तो पार्ट मिला हुआ है और आत्मा अपना पार्ट बजाती रहती है। वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। कितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्य में कितनी अशांति है। जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यद्याभिमान में आकर कहते कि मन को शांति कैसे मिले, क्योंकि शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। अगर स्वधर्म में स्थित तो हो जाए, आत्मा शांति का अनुभव करेगी।
बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां है। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले, मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। इसमें कर्म तो तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, मन को शांति कैसे मिले नहीं, मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बैठ बाप समझाते हैं, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको भी नहीं है। वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित है। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ ही होता है, तो रावण का जन्म भी यहाँ होता है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है नहीं, है ही नहीं। भागवत में कृष्ण लीला बताई है ना, बड़ी मनोरंजन देने वाली लीला बताई है। कृष्ण ने क्या किया, कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, क्योंकि शिव बाबा ने ही इतनी अच्छी पवित्र दुनिया की स्थापना की। हम सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाया, तो कितना बड़ा कार्य किया। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम विशेष दुनिया में क्यों है? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो, इस दुख की दुनिया से हमें लिबरेट करो। तो बाबा आया है दुख की दुनिया से लिबरेट करने। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे,
वही 84 जन्मों का पार्ट बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वह कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए है सबको पावन बनाने की। वह सब है कलयुग में, तुम हो भी संगम पर। अब तुमको पावन दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी योग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। कृष्ण जयंती है ना, बाबा कहता है तुम मनाएंगे। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं। इस समय हर मनुष्य आत्मा निधन ऑर्फन माना अनाथ बन पड़ी। मनुष्य सारी जीवन धन इकट्ठा करने में अपना समय शक्ति लगाता है, और जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? फलाने व्यक्ति का निधन हुआ। निधन माना बिना धन के वो आत्मा जा रही है, और सारी जिंदगी, हाँ, इसलिए सारी जिंदगी मनुष्य स्थूल धन इकट्ठा करने में अपना समय और शक्ति लगाता है, और स्थूल धन कमाने के लिए अपनी हेल्थ को भी साइड में रख देता है, अपने संबंधों को भी भूल जाता है। न उसको खाने के लिए समय है, न सोने के लिए समय है, और जब जाता है तो वो स्थूल धन नहीं ले जा सकता। इसलिए मनुष्य के लिए क्या कहते हैं? फलाने व्यक्ति का निधन हो गया। निधन बिना धन के गया, तो अभी क्यों इतनी माथामारी करे? जो अविनाशी सच्चा धन हमारे साथ आने वाला है, वो धन इकट्ठा करने के लिए, उस धन की कमाई करने के लिए भी जो अविनाशी है, और वो है ज्ञान धन। तो उस ज्ञान धन की कमाई करने के लिए भी मुझ आत्मा को समय निकालना है। नहीं तो आत्मा क्या लेके जाएगी? तो भी हमें निधन नहीं बनना है। सच्चा सच्चा धन अपने साथ लेकर के जाना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। कल रात को पढ़ रही थी तो उसमें ये पढ़ा कि सारी जिंदगी हम उसमें लगाते हैं। सारी जिंदगी होम दी हमने, खर्च कर लिया, और फिर भी निधन। तो बाबा कहता है इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं, क्योंकि किसी के पास ज्ञान का धन नहीं है। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले, इसलिए कहा नास्तिक। तुम हो जानने वाले। तुम अभी समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं, और कोई तकलीफ की बात नहीं।
बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। अब क्या करना है, देही अभिमानी बनेंगे ना, यह तो है ही विशेष दुनिया, तो इस विशेष दुनिया को क्यों याद करें, इसमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अट्रैक्टिव है कितना भक्का है, लेकिन सत्युग की दुनिया जैसा भक्का तो नहीं होगा ना। सपना है ना कुछ काल्पनिक है। वो लोग भी मानते हैं हर धर्म शास्त्र में हर धर्म शास्त्र में सत्युग की क्या कहे, सत्युग की दुनिया है ये बताया है हर धर्म के अंदर। नहीं, वो भी साक्षात्कार वाली बातें, उनको भी साक्षात्कार हुआ है और उन्होंने लिखा है कि हम लोग ध्यान में बैठे या मुझे ऐसा दृश्य दिखाई दिया या साक्षात्कार हुआ, हर धर्म में है। लेकिन बाबा ने जो सत्युगी दुनिया की एकदम क्लियर पिक्चर जो दिया है, उतना क्लियर पिक्चर सब धर्मों में नहीं है जितना बाबा ने हम बच्चों को दिया है। दिया और जाने के लिए रास्ता नहीं बताया। हाँ, और जाना भी, वो बाकी सब धर्मों में जाने वाला रास्ता नहीं बताया है। गारंटी तो कहते विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, वहां तो घी की नदियां बहती हैं, वहां जो नदियां होगी ना उसका जो पानी होगा ना वो दूध जैसा होगा, और घी की नदियां माना इतना भरपूर होंगे। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना, उसमें भी मिलावट होती है, पेट्रोल में भी मिलावट होती है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। केरोसिन, मिट्टी का तेल, केरोसिन जिसको घासलेट बोलते हैं। अभी भी ये घासलेट में मिलावट आती है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खिवैया है ना, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ, ये सब नैयाए हैं, खिवैया एक ही बाप है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में ही नहीं आएगी। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं और धर्मों में चले गए हैं, वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा नहीं ले सकते।
अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। देखो आज बाबा की मुरली भी कैसी है, नई दुनिया में, नई दुनिया के ऊपर ही मुरली चल रही है कि हमें बाबा ले जा रहा है, प्रिंस प्रिंसेस बना रहा है, तो अभी तैयारी करनी है। आज सारा दिन अपना मन बुद्धि रूपी विमान को सतयुगी दुनिया में ही ले जाना है। सारा दिन उसी स्मृति में रहना है, उसी खुशी में रहना है। फिर शाम को प्रैक्टिकली वो अनुभव करेंगे कि हम सच में सतयुगी दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस के साथ, हम भी प्रिंस प्रिंसेस हैं और वो दैवी दुनिया में रमण कर रहे हैं, दैवी दुनिया में घूम रहे हैं, रास कर रहे हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अभी हम पुरुषार्थ कर रही हैं और फिर शरीर छूट जाए तो प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, क्योंकि पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, पूरा श्रीमत पर नहीं चले, पूरा वर्षा संगम पर नहीं किया, पूरा याद नहीं किया। तो जितना किया उस हिसाब से मिलेगा। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटखिट होती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपिया तो यहाँ ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेलपाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, यह सब पार्ट चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए थे। शुरू में सत्युग के साक्षात्कार हुए थे, फिर ऐसी दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ में लग गए। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठ यह सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है, ज्ञान मिलता ही है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे व नजदीक भी नहीं आ सकता, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे, कैसे भी रूप से आए। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो, फिर यह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। श्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। और आज का स्वमान, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं। सेवा में स्वयं को निमित्त समझकर डबल लाइट रहना यह भी भाग्य है, क्योंकि किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे, उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे, उतना भाग्य पदम गुणा बढ़ता जाएगा। और अपने को निमित्त समझो कि निमित्त मात्र हम कर रहे हैं, करण करावनहार बाबा है। मैं आत्मा इस परिवार में निमित्त मात्र सेवा अर्थ हूं। ये सब बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं और उन सेवाधारी बच्चों की सेवा के लिए मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? कृष्ण जयंती मनाएंगे, खेलेंगे, कृष्ण के साथ रास रचाएंगे। सारा दिन आज इस दुनिया में नहीं रहना है, आज सारा दिन हम कृष्ण के साथ रहेंगे। सतयुग में कृष्ण कितना मनमोहक है, कितना मन को मोह लेता है। तो आज मैं कृष्ण के साथ, उसके साथ खाना, उसके साथ पीना, उसके साथ खेलना, उसके साथ बातें करना, उसके साथ सो जाना। आज सारा दिन हम कृष्ण के साथ ही सारे कर्म की जो यादगारें हैं कृष्ण की, वो सब हम कृष्ण के साथ करेंगे और उसके जैसा ही हम बनेंगे। तो सारा दिन उसके साथ रास रचाएंगे
खुशी में नाचते रहेंगे और स्वर्ग में। और शाम को फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त बाबा को भोग लगाएंगे, कृष्ण को भी भोग लगाएंगे, सतयुगी दुनिया की सैर करेंगे। तो सभी सैर करने के लिए सज्ज हो जाना। तो शाम को 6 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। तो सभी एवर रेडी बन करके भाग भाग करके आ जाना। पूरा सत्युग देखो, यहाँ भी आधा सत्युग बनाया है। और भी है, और भी बताएंगे। और अभी एक छोटा सा चलो अभी हम जन्माष्टमी तो मनाएंगे ना।
कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रात रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रात रचाए रे। तन मन डोले कान्हा ऐसी, बंसी मधुर बजाए रे। सुध बुध फूली खड़ी गोपियाँ, जाने कैसा जादू डारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो खट सावन की। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो खट सावन की। मेरी मैं तो हुई दीवानी, मनमोहन मन भावन की। तेरे कारण देख सावरे, छोड़ दिया मैंने जग सारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा।